गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी लता मैम, आपके स्कूल SKV मैक्सिन रोड से। बेटा आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार की हिंदी की कार्यपत्रिका। आज हमारी वर्कशीट नंबर है 107। आज डेट है 12 नवंबर 2020। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ खिलौने वाले की कविता करेंगे। बेटा हमेशा की तरह सभी बच्चे अपनी कॉपी में अपना नाम, अपने टीचर का नाम, वर्कशीट नंबर और अपनी क्लास जरूर लिखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पद्यांश पर आधारित प्रश्न। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप सबने अपनी पाठ्यपुस्तक रिमझिम की कविता खिलौने वाला को पढ़ लिया होगा। चलो आते हैं अब अपने प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 1, कविता में आए इस पद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका कॉपी में लिखिए। तो चलो बेटा देखते हैं क्या है हमारा पद्यांश। तो ये रहा हमारा पद्यांश जिसको हमने पढ़ना है। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण हैं छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल कर सरला कहती, माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। बेटा ये तो थी हमारा जो पद्यांश था। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। प्रश्न नंबर क, इन पंक्तियों में कुछ खिलौनों के नाम आए हैं जिन्हें खिलौने वाला बेच रहा है। नीचे दर्शाए गए खिलौनों में से जिन खिलौनों के नाम पद्यांश में आए हैं उनका चित्र अपनी कॉपी में बनाइए और उनमें रंग भरिए। तो भाई यहाँ पे चिड़िया पिंजरा है, ये तो इस पद्यांश में कहीं भी नहीं आया, और बंदर के बारे में भी कुछ नहीं आया। ये कार, हाँ लेकिन मोटर गाड़ी आई थी, तो ये हमारी मोटर गाड़ी। गुड़िया भी आई थी, धनुष बाण और तलवार, तो ये चारों चीजें हमारे इस पद्यांश में आए थे। तो आपको इनका चित्र अपनी कॉपी में बनाना है और उसमें रंग भरना है। अब आते हैं अपने प्रश्न नंबर ख पर। मोटर गाड़ी किसने खरीदी? तो आंसर यहाँ पे लिख दिया है मोहन ने। प्रश्न नंबर ग, माँ से साड़ी लेने की बात किसने कही? सरला ने कही। अगला है, बालक ने अपनी माँ से ऐसा क्यों कहा, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। देखो बेटा, सरला ने जब अपनी माँ से कहा कि खिलौने वाले से साड़ी ले लो, तब बालक ने देखा और बालक सोच में पड़ गया, अरे साड़ी तो दुकान से आती, क्योंकि बालक को पता था, है ना। तो अपनी माँ से पूछ लेता है, माँ क्या खिलौने वाला भी साड़ी ले आता है। लेकिन इतना सारा आप कॉपी में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। आंसर ये है, क्योंकि सरला अपनी माँ से साड़ी लेने को कहती है। यह बात सुनकर बालक सोच में पड़ जाता है। वह अपनी माँ से कहता है, क्या खिलौने वाला भी कभी साड़ी लाता है? तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। अब हमारा प्रश्न नंबर 2, क्या आपने कभी घर में रखे बेकार पुराने सामान से कोई खिलौना बनाया है? जैसे खाली माचिस की डिब्बिया से गाड़ी, लकड़ी व धागे से धनुष बाण। ऐसे ही बेकार पड़े सामान से कोई खिलौना बनाइए और उसका चित्र वीडियो अपने शिक्षिका के साथ साझा कीजिए। हाँ भाई, हम माचिस से खाली डिब्बे से हम गाड़ी बना सकते हैं, और लकड़ी के धनुष बाण और धागे से ये तो शायद बहुत बच्चों ने बनाए होंगे। तो ऐसी कुछ एग्जाम्पल ये देखिए बेटा, आप इस तरीके से जूते के पुराने डिब्बे में होल करके आप एक बस बना सकते हैं। इसी तरीके से ये देखिए, 3 माचिस के डिब्बे से एक कार बनाई गई है, आप ऐसा भी कुछ बना सकते हैं। ये देखिए, एक माचिस के डिब्बे से और तीलियों की मदद से एक हेलीकॉप्टर जैसा कुछ बनाया है, आप ऐसा भी कुछ बना सकते हैं। क्या इसके अलावा भी आप यूट्यूब से कुछ और देख के भी बना सकते हैं और अपने टीचर के पास सेंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। हमारी वर्कशीट के प्रश्नोत्तर तो यहीं पे समाप्त होते हैं। अब चले थोड़ा इसको भी पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। यहाँ पर पटाखों को कहिए ना। बेटा दिवाली आने वाली है और आप तो देख ही रहे हैं हमारे आसपास कितना पोल्यूशन हो रहा है ना, बहुत पोल्यूशन, और जिससे सांस लेने में या बहुत सी बीमारियां भी होती हैं। वायु में रसायन तत्व भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप क्या योगदान दे सकते हैं? आप इस बार पटाखे नहीं जलाएंगे, पटाखों को कहिए ना, ठीक है। बी फेयर, डोंट पोल्यूट द एयर, क्योंकि पटाखों से क्या होगा, पोल्यूशन और ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा बीमारियां हमारे लिए लेके आएगा, ठीक है बेटा। और आज का हमारा कोविड-19 का संदेश है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए। तो कोविड-19 से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहिए, ठीक है बेटा। आज की हमारी वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है। सभी बच्चे इसे अपने टीचर के पास सेंड करेंगे। ओके, बाय बाय।